बेटे, आज मैं आपको बता रहा हूं समथिंग अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर कहाँ यूज होती है? मिक्सी में, फैन में। इट इज आल्सो यूज्ड विद वाटर। होता क्या है इसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर वो होती है कि डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इसके पार्ट्स क्या होते हैं? फर्स्ट इज द परमानेंट मैग्नेट, एनएस। परमानेंट मैग्नेट मैं दो फिगर बनाऊंगा। इसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, ए बी सी डी। द एंड्स ऑफ द कॉइल, देखो इस कॉइल दो एंड्स हैं। दे आर कनेक्टेड विद द स्प्लिट रिंग्स और कम्यूटेटर। ये कम्यूटेटर, स्प्लिट रिंग्स, कम्यूटेटर। ये कम्यूटेटर है। देखो ये है, ये देखो कम्यूटेटर। ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे कम्यूटेटर है। ये जो वायर्स हैं, एंड्स वायर के, इसके रेक्टेंगुलर जो फ्रेम है, दे आर कनेक्टेड विद द स्प्लिट रिंग्स कनेक्ट होते हैं। जैसे ये आपका रेक्टेंगुलर कनेक्टर मूव होता है, तो ये स्प्लिट रिंग भी मूव होते हैं। तो ये R1, ये R2 स्प्लिट रिंग्स। ये ब्रशेस हैं, कार्बन ब्रशेस XY। These are कार्बन ब्रशेस XY कार्बन ब्रशेस। इसमें हम करंट पास करते हैं। ये सेल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है? तो देखो ये होती है रेक्टेंगुलर कॉइल। इसके दो एंड्स हैं। दे आर कनेक्टेड विद द स्प्लिट रिंग्स। ये स्प्लिट रिंग होते हैं, स्प्लिट रिंग्स। द स्प्लिट रिंग्स और कम्यूटेटर मूव अलोंग विद द रेक्टेंगुलर कॉइल। ये रोटेट करते हैं अलोंग विद रेक्टेंगुलर कॉइल। जैसे रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेट करती है, ये स्प्लिट रिंग भी रोटेट करते हैं। ठीक है? तो ये बता रहा हूं मैंने। ये कम्यूटेटर है। What is used? It is used to reverse the current. तो पूछिए आपसे, why we use this commutator? Simple thing. This is used to reverse the current. देखो, अब मान लीजिए करंट पास किया हमने। देखिए ये ऐसे 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 करंट पास किया। मैग्नेटिक फील्ड is from north to south. Now we use लेफ्ट हैंड फ्रेमिंग रूल। तो देखो अच्छे, जब भी आपको फाइंड करनी होती है फोर्स एक्टिंग अपॉन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन द कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो हमेशा आप लेफ्ट हैंड फ्रेमिंग रूल यूज करते हैं। ये लेफ्ट हैंड फ्रेमिंग रूल है, थंब है। थंब के बिल्कुल साथ वाली फिंगर को कहते हैं फोर फिंगर। उसके साथ फिंगर मिडिल फिंगर। फोर फिंगर पॉइंट टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर टुवर्ड द करंट एंड थंब टुवर्ड फोर्स। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है, करंट ऐसे है, फोर्स ऐसे होगी। फोर्स इज डाउनवर्ड, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करंट ऐसे है, फोर्स होगी अपवर्ड, तो एक फोर्स यहां है, एक फोर्स यहां है। ये मोटर को रोटेट करेगी, मोटर रोटेट करेगी। रोटेशन के बाद CD comes here and AB comes here। हाफ रोटेशन के बाद ये आ गया R2, ये R1।
कॉम्यूटेटर, ये जो है आपकी स्प्लिट रिंग R1, ये चल गई यहां पे, R2 चल गई, R2 रहेगी यहां पे, R1 मूव टुवर्ड दी राइट, R2 मूव टू दी लेफ्ट, ये आगे R2 है R1. ब्रशेज आर ऑलरेडी फिक्स्ड, ये चेंज नहीं होते, ये आगे ऐसे 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 ऐसे. देखो हाफ रोटेशन, ये ऐसे कर रहा है, ये नीचे को जा रहा है, ऊपर को आ रहा है, ये रोटेटिंग, ये रोटेट होगी, और हाफ रोटेशन के बाद सीडी कम्स हियर, ये भी कम हियर, ये भी कम हियर, सीडी कम हियर. नाउ अब इसमें देखिए, पहले सीडी में करता ऐसे, अब है ऐसे. जो पहले सीडी में करता इस सेक्शन में था, अब इस सेक्शन में है. इट मींस द करंट इन दी आर्म सीडी का रिवर्स्ड. किसने रिवर्स किया? कॉम्यूटेटर ने. तो कॉम्यूटेटर हैज रिवर्स द करंट. पहले इसकी हाफ स्प्लिट रिंग यहां थी, R2 यहां था, फिर हाफ रिंग के बाद R2 यहां आ गया, R1 यहां आ गया. ठीक है, तो सी है ना. करंट फ्लो कर रहा है कैसे? अगेन लेफ्ट हैंड टाइमिंग रूल्स, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर करंट, ये फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये अंदर को चला गया, ये आ गया बाहर को, मैग्नेटिक फील्ड करंट ऐसे बाहर को. सो इन दिस वे द रेक्टेंगल को स्टार्ट रोटेटिंग. तो जब हम इस रेक्टेंगल को करंट पास करेंगे तो ये रोटेट होगी, रोटेट इन दी डायरेक्शन, एंटी रोटेट, ऐसे रोटेट होगी, एंटी रोटेशन. दिस इज द ऐसे होगी इन दी, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, क्लॉकवाइज जैसे यहां भी क्लॉकवाइज में, ये है इलेक्ट्रिक मोटर. अब क्वेश्चन क्या होता है, देखो, अच्छा, स्प्लिट रिंग्स को कॉम्यूटेटर बोलते हैं, ये यूज होते हैं टू रिवर्स करंट. ओके, जैसे सेल, ये ब्रशेस होते हैं, एक्सएल ब्रशेस होते हैं. ब्रशेस इस स्प्लिट रिंग के कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हैं, मतलब इनके कारण एनर्जी करंट ट्रांसफर होता है टू स्प्लिट रिंग्स. तो देखो, यहां से करंट आया, इसके तो यहां पे ट्रांसफर हो गया. ठीक है, आगे ये कोई मैग्नेट है, दिस ऑल, ये कभी चेंज नहीं होते. ब्रशेस रिमेन एट द पोजीशन, ओनली स्प्लिट रिंग चेंज द पोजीशन. ठीक है, तो अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, सपोज यू वांट टू इंक्रीज द पावर ऑफ द मोटर. क्या करेंगे आप? अगर आप मोटर की पावर को इंक्रीज करना चाहें, what will do? हम क्या करेंगे? हम एक आयरन कोर लेंगे, इस पे वायर पेट दी, इसे वायर पेट दी, एक ये एंड आ गया, एक ये एंड आ गया, ये पर मैग्नेट रख दिया, एन, ये आ गया ऐसे. अब क्या करना है कि एक सॉफ्ट आयरन कोर होगा, उस पे वायर को लपेट देंगे, कॉपर वायर को लपेट देंगे. हर दिस टर्न इज इंसुलेटेड फ्रॉम दिस, इसका इस टर्न का इससे कोई भी कनेक्शन नहीं है, इंसुलेटेड कॉपर वायर्स. ठीक है, मतलब यहां पे हो गया स्प्लिटिंग्स, यहां पे ब्रशेस पुत्तू, यहां पे ये आ गया R1 R2, R1 R2, यहां पे करंट पुत्तू, यहां पे ऐसे. दिस इज द ऑल. सो व्हाई वी सॉफ्ट आयरन कोर? सॉफ्ट आयरन कोर एंड दिस जो आपकी वायर लिपेटी हुई है, वायर वूंड ऑन द आयरन सॉफ्ट आयरन कोर, इसका दी आर्मेचर, इसको आर्मेचर बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड आर्मेचर कॉइल. ठीक है, इसको आर्मेचर बोलते हैं. Why we use soft iron core? Just to increase the power of the motor. पुत्र, हम वायर को लपेटेंगे एक रेक्टेंगुलर सॉफ्ट आयरन कोर, दिस इज सॉफ्ट आयरन कोर, जस्ट टू इंक्रीज द power and efficiency of the motor.
That's all. Electric motor. Tomorrow, I will do the last topic, electromagnetic induction.